प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने फिर से हमें आज संगति दी। हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करना चाहते और हर शुक्रवार को हम इकट्ठे होकर ये प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 वचन। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से कहा कि देख, ऐसे आफतों का समय आने वाला है, बड़े कलेश का समय आने वाला है, बड़े दुखों का, कष्टों का समय आने वाला है, पर हे फिलदेल्फिया की कलीसिया, मैं तुझे इस बातों से बचाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिया, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे हे फिलदेल्फिया के लोग, तूने मेरे वचन को थामा है, इसलिए मैं भी इसीलिए मैं भी वचन देता हूं, तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। मैं तुझे वो परीक्षा से बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के देखो, पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला सारे संसार पे आने वाला समय रहेगा। तो यहाँ पे प्रभु ने कहा मैं बचा के रखूंगा तुझे। ये क्या है? हम आज थोड़ा वचन का अध्ययन करेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में झुके हुए, पिता धन्यवाद ये वचनों के लिए, इससे हमसे बात करना और जो सच्चाई है वो हम जानना चाहते हैं। सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय देना, देखने वाले आंख देना, और जितने भी आपके साथ प्यार में, विश्वास में, कलीसिया में जुड़े हुए सबको सहाय करना प्रभु, और सच्चाई में ले चलना। जो सारी गड़बड़ी के आत्मा संसार में काम करते, जो सारे गलत फहमियां और गलत बातें सिखाते, सारी बातें बंद हो जाए और सच्चाई हम प्रभु ढूंढना चाहते, सच्चाई को पाना चाहते, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में हम सच्चाई के साथ जुड़ना चाहते। हमसे बात करना, हर एक को सुनने के लिए कान देना, समझने के लिए हृदय देना, देखने वाले आंख देना। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी विनती है, बोलो आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन दिया कि देख, ऐसे समय जो संसार पे, सारे संसार में आने वाला है, उससे मैं तुझे बचा के रखूंगा। तो यह समय क्या है? मत्ती की सुसमाचार 24 अध्याय 21 वचन में प्रभु ने कहा कि बड़े कलेश का दिन सारे संसार पे आने वाला है, और ऐसे समय आएगा जो कभी भी नहीं आया। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा ऐसे भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न हुआ। देखो, कभी नहीं हुआ, नहीं सोचा, नहीं आपने कभी इस पर गौर किया, या ना आपने कभी इसके विषय में मन लगाया। कहूंगा कि ऐसे कभी तुमने सुना नहीं। ऐसा समय आरंभ से न अब तक हुआ, कभी नहीं हुआ, और न कभी होगा। हाँ, और न कभी होगा। तो ऐसे समय की बात प्रभु यीशु मसीह ने 24वां अध्याय मत्ती में किया। मार्क के सुसमाचार पढ़े 13 अध्याय 19 वचन, फिर से यहाँ पे यही लिखा है, क्योंकि उन दिनों में ऐसा कलेश होगा। देखो, वो दिन की बात की गई, ऐसा बड़ा कलेश जैसा परमेश्वर की सृष्टि के आरंभ से अब तक न हुआ और न कभी होगा। तो ये दिन क्या हमें देखने हैं? ये दिन जो कभी नहीं हुए न कभी होंगे, संसार के शुरुआत से अंत तक ऐसा भयंकर या भयानक दिन कभी नहीं हुए। ये दिन क्या क्रिश्चियन लोग, कलीसिया, क्या इसमें से गुजरने वाली है? कौन वो समय में जाएगा? और जैसे हमने प्रकाशित के 3 अध्याय 10 वचन पढ़ा कि मैं तुझे बचाऊंगा। यिर्मयाह 30 अध्याय 7 वचन में इज़राइल, ये लोग जानते थे कि वो दिन बड़े कठिन दिन रहेंगे। हाय 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 के दिन रहेंगे। इज़राइल लोगों को कहा गया था वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। उसके समान सृष्टि के आरंभ से अंत तक ऐसा कोई भी दिन ना होगा। वैसा एक दिन यहाँ पे लिखा है, हाय इज़राइल लोग सुनो, वो तो याकूब के दिन रहेंगे। वह याकूब के संकट का समय होगा। याकूब को संकट से जाने का कलीसिया की बात नहीं है, याकूब की बात है। ये इज़राइल को सुनाने के लिए प्रभु ने कहा, हाय वो दिन याकूब तुझे, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। पर याकूब तू छुड़ाया जाएगा। आमीन। और ये दिन कलीसिया के नहीं, ये दिन इज़राइल के लिए, इज़राइल वो दिनों से गुजरेगा। यहां पे लिखा है,
हाय वो दिन, संसार पे हाय, और याकूब का संकट का दिन की बात की गई है। कई विद्वान लोग, बाइबल के जानकार, वे लोग कहते हैं कि याकूब के संकट के दिन वो क्या है, और वो दिन तो संसार पे आने वाले पर याकूब को पहले ही चेतावनी दी गई है। मत्ती 24:16 वचन, 17 वचन, 18, 19, 20 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने चर्च को, कलीसिया को नहीं कहा, अपने चेलों को कभी नहीं कहा। ये तो जो सुन रहे थे, इजराइल में, यहूदिया में लोग थे जो सब्बत दिन मान रहे थे, जो वे लोग जो सभा स्थान में, आराधनालय में जा रहे थे, उनको प्रभु ने कहा। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। तो ये इंडिया की बात नहीं है, वो इजराइल लोग जो सुन रहे थे उनको प्रभु ने कहा, याकूब के लोग, इजराइल के लोग, जो संकट के दिन आने वाले, वो दिन यदि कोई यहूदिया में है तो वो पहाड़ों पे भाग जाए। जो छत पर हो वह अपने घर में से कुछ लेने को न तो उतरे, वहीं पे रुका रहे। और जो खेत में हो वह अपना वस्त्र लेने तो को पीछे इजराइल न में, लौटे। यरूशलेम में रहने वाले लोग वहीं पे रहे। और उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाने वाली हो उन पर हाय। तो वो इजराइल लोगों के लिए कहा, यरूशलेम के लिए कहा, परंतु प्रार्थना करो कि तुम्हारा भाग ना झाड़े में या सब्त के दिन न हो। सब्बत के दिन न हो। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इजराइल को ये दिन देखना पड़ेगा, याकूब का संकट का दिन आएगा और सब लोग भाग भाग करेंगे। और प्रभु ने कहा कि वो भयंकर दिन, वो ऐसा दिन रहेगा जिसमें मैं इजराइल को बचाने वाला हूं। नहूम 1:7 यहोवा भला है, संकट के दिन में वह तो वो संकट के दिन यहोवा इजराइल के लिए भला रहेगा। संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और वो अपने दृढ़ गढ़ रहेगा, और अपने शरणागतों की सुधि और रखता जो है। उसके शरण आते हैं उनको संभाल के रखेगा। तो ये जो संकट का दिन या ये आफत का दिन, कलेश का दिन, बड़ा सह न पाए ऐसा कठिन दिन जो आने वाला है, परीक्षा का दिन भी कहा जाता है, वो दिन, सताव का दिन, उससे तो सारे संसार के लोग उसमें से जाएंगे, गुजरेंगे। हम कलीसिया, क्रिश्चियन लोग, हम रैप्चर में यदि मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, हम बचाए जाने में मानते हैं, छुड़ाए जाने में मानते, हमारा जैसे किडनैप होता है, पर हमारा जो होने वाला है वो रैप्चर होने वाला है, उसमें से निकाल दिया जाएगा, बचाया जाएगा। और पौलुस ये जो बात करता है 2 करंत 12:2, ये रैप्चर जो है और ये जो उठाने वाला की जो बात है उसको हार्पिजो ऐसे करके कहा जाता है। और इससे, और कई भाषांतर में रैप्चर किया गया, लिखा है, यानी खींच लेना, बचा लेना, या फिर जबरदस्ती से उसको धक्का मार के निकालना। उसको बचाने के लिए वो आग में न जाए इसीलिए खींच के निकालना, या उसको छुड़ाना, उठा लेना, झपट से उठा लेना। ये शब्द का जिक्र किया गया है 2 करंत 12:2 में। यहां पे पौलुस कहता है 14 साल के पहले मैं एक इंसान को जानता हूं जिसको उठा लिया गया और उसने ऐसे स्वर्ग में उसको लेके गए प्रभु। और तीसरे आसमान में ऐसे लिखा है, 4 वचन में लिखा है, जो स्वर्गलोक में उठा लिया गया। तो यही शब्द का जिक्र हम प्रकाशित के 12:4 में पढ़ते हैं कि जो स्त्री यानी इजराइल, उसको जो बच्चा होने वाला है, और ये हम मानते हैं 1,44,000 संत, 12 गोत्र से आने वाले चुने हुए 12 इजराइल के जो बच्चे हैं, उनमें से 12,000 करके चुनकर 1,54,000 होते, वे लोग को पुत्र कहा गया है। तो ये स्त्री को जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा या ये देश बनेगा, ये इसको उठाए लिया जाएगा, इनका रैप्चर हो जाएगा और परमेश्वर के पास उनको उठा के लेके जाएगा। 1 थिस्सलुनीकी 4:17 में पौलुस कहता है, हम कलीसिया के लोग जो जीवित रहते हैं, वो समय की बात है, हमें उठा लिया जाएगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे
उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उठा लिए जाएंगे और प्रभु के साथ हम जाके मिलेंगे और रहेंगे। ये कब होने वाला है? ये किसके लिए होने वाला है? किससे उठा लिया जाने वाले? हमें कौन सी बातों से दूर रखा जाएगा? कौन सी आग से, कौन सी आफत से, कौन से सताव से, कौन से बड़े कलेश से जो संसार में आने वाला है? प्रभु ने कहा जो धरती के आरंभ से अंत तक नहीं हुआ वैसी समय से मैं तुझे बचाऊंगा। ये हमने पढ़ा पहला ये प्रकाशक 3:10 में। वो संकट से तुझे, चर्च के लोग, कलीसिया, तुझे मैं बचा लूंगा। ये कलीसिया जो फिलाडेल्फिया है उसको प्रभु ने वचन दिया। इज़राइल के पहले 7 साल रहेंगे, उसके बाद शैतान के 7 साल रहेंगे मसीह विरोधी के, उसके बाद परमेश्वर अपना प्रकोप उंडेल देगा और 1000 साल का राज रहेगा। तो ये जो शैतान का समय आने वाला है, इज़राइल का समय आने वाला है, उसके पहले कलीसिया का समय समाप्त हो जाएगा। कलीसिया बंद हो जाएगी। कलीसिया में आने वाले लोगों का समय पूरा हो जाएगा। रोमन की पत्री में लिखा गया है 11 अध्याय में कि कलीसिया जो अन्य जाति से आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, प्रभु ने ये वचन कहा है कि जो अन्य जाति है वे लोग इज़राइल के साथ जुड़ रहे हैं, यहूदियों के साथ जुड़ रहे हैं। पर एक समय होगा कि आज ये समय है कि जो अन्य जाति से आ रहे हैं, फिर एक समय आएगा कि जो जंगली है उनका समय समाप्त हो जाएगा और जो असली दाख लता में जो जैतून है, अच्छे जैतून, उसमें जो डालियां कट गई है उनको अंतिम में जोड़ा जाएगा। पर वो विदेशी का समय, अन्य जाति का समय समाप्त हो जाएगा। फिर सुसमाचार अन्य जाति को कलीसिया में लाने का समय पूरा हो जाएगा। तो कलीसिया का अब समय है और ये कलीसिया को ही ये बात कही गई है कि मैं तुझे बचा लूंगा। ये संकट का समय आने वाला है। पूरे संसार में जो सारे 666 लेने वाले हैं वो समय से मैं तुझे बचा लूंगा। तो हम मानते हैं कि कलीसिया नहीं रहेगी ये समय में, पर जो लोग रहेंगे, कई सारी कलीसिया संसार में है, गड़बड़ी में पड़ी हुई कलीसिया रह जाएगी, पर प्रभु के लोग बच जाएंगे। यूहन्ना 10:3 में लिखा है कि मेरे जो भेड़ है वे मेरी आवाज सुनती है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोलता है। हाँ, और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। तो भेड़ को बुलाता है और भेड़ प्रभु के साथ चली जाती है। यूहन्ना 10:12 में लिखा है कि जो रखवाला है वो संकट को देख के भाग जाता है, वरु को देख के, या कहते हैं भेड़िए को देख के भाग जाता है। 12 मजदूर जो न चरवाहा है। देखो मजदूर और चरवाहा में कितना अंतर है यहाँ पे बताया। मजदूर जो न चरवाहा है, वो चरवाहा नहीं है और न भेड़ों का मालिक है, और वो न भेड़ों का मालिक है, वो तो एक मजदूर है। भेड़िए को आते वो हुए मजदूर भेड़िए को देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़ को छोड़कर भाग जाता है, भेड़िए को देखकर भाग जाता है। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और भेड़िया आता है और तितर बितर कर देता है। हाँ, और यही 10:28 में प्रभु ने कहा मैं अनंत जीवन दूंगा और ये जो आने वाला संकट है उससे मैं बचाऊंगा। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं अपने भेड़ को अनंत जीवन दूंगा और वे कभी नष्ट न होंगे। वे नष्ट न होगे और कोई ने मेरे हाथ से छीन न और लेगा। छीन न लेगा। आमीन। तो प्रभु के जो लोग हैं वे लोग बच जाने वाले हैं ये भारी संकट से, या ये दिन आने वाले हैं जो पूरे संसार पे आने वाले, उससे बच जाएंगे। उसके लिए मैं 7 बातें साफ कहना चाहता हूं। हम कलीसिया क्यों मानते हैं कि हम बच जाएंगे, रैप्चर होगा, हम निकल जाएंगे, हमें प्रभु उसमें से निकाल देगा, ये हम क्यों मानते हैं? यूहन्ना 10 में प्रभु ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। 16 में यूं कहा कि मेरी और भेड़ें हैं, ये भेड़शाला में नहीं है, यहां पे नहीं है, मुझे उनको भी लाना है, यहां इकट्ठा करना है, ये कहा प्रभु ने। और मेरी और भी भेड़ें हैं
जो इस भेड़शाला की नहीं। तो प्रभु ने कहा मेरी भेड़ है, मुझे उनको लाना है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। उनको लाना है, अवश्य है। कहाँ लाना है? वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही तो एक चरवाहा। झुंड में लाना है। तो आज संसार में कई सारे झुंड है, यह एक झुंड जो प्रभु ने कहा मुझे ये भेड़शाला में लाना है, ये एक झुंड में लाना है, और वहां पे मैं उनका चरवा रहूंगा। पहले से ही प्रभु ने ये सोच के रखा था, पहले से प्रभु ने ये चाहता था कि मुझे सबको इकट्ठा करना है। और जब पहले की कलीसिया हुई, 120 लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, वही कलीसिया में, वही झुंड में कई लोगों को लेके आया प्रभु। प्रेरित काम 2 अध्याय इसका 46 वचन। और वे प्रतिदिन एक मन होकर, देखो वहां पे वे लोग एक ही रहे, एक मन होके मंदिर में इकट्ठे रहते थे, भोजन करते थे, आनंद करते थे। 32 वचन में लिखा है, और विश्वास करने वाले की मंडली एक चित और देखो वो एक एक चित्त की, एक मन की। और कोई भी अपनी संपत्ति में से किसी वस्तु को अपनी न कहता था। तो यहाँ पे लिखा है प्रभु वहां पे उनको इकट्ठा करता रहता था। 47 वर्ष। ओके 45। प्रभु उनको लेके आता था रोज। पहला अध्याय प्रेरित काम, माफ करो 2 अध्याय का 46 वचन। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते और थे आगे, और परमेश्वर की स्तुति करते और थे, आगे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और आगे। और जो उद्धार पाते थे देखो यहाँ पे लिखा है जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमेन। तो एक झुंड प्रभु करता था। क्यों? वो चाहता है कलीसिया, जो हमने फिलाडेल्फिया की बात पढ़ी, प्रकाश के पहला 3 अध्याय 10 वचन, मैं तुझे बचाऊंगा बड़े कलेश से। पर यहाँ पे इकट्ठा करना पहले से प्रभु ने सोचा था। रोमन की पत्री 12 अध्याय 4 वचन। क्योंकि जैसे हमारे एक देह में से बहुत से अंग है, देखो एक देह है, बहुत अंग है, ऐसे ही हम कई सारे हैं, एक ही देह में, एक ही बॉडी में, एक ही कलीसिया में हम इकट्ठे हैं। रोमन 12 अध्याय 5 वचन। वैसे ही हम जो बहुत है, हम बहुत है, मसीह में एक देह होकर हम आपस मसीह में आए, तू मसीह में आया, मैं मसीह में आया, आप मसीह में आए, मैं मसीह में आया, हम एक होकर एक देह बने हैं। तो प्रभु ये एक देह को क्या करना चाहता है? वो उसको बचाना चाहता है। पहला करंथ 12 अध्याय 20 वचन। परंतु अब अंग तो बहुत से है, बहुत सारे अंग है, कोई प्रेरित है, कोई आंख है, कोई मुंह है, कोई नबी है, कोई हाथ है, कोई सेवा करने वाला है, ऐसे कई सारे अंग है, परंतु देह एक ही है। देह एक ही है। तो प्रभु ने कहा मैं इकट्ठा करना चाहता हूं। क्यों इकट्ठा करना चाहता है? यूहन्ना 10 अध्याय 9 वचन। मैं द्वार हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश तो करे जो लोग आते हैं, भीतर आते हैं, एक होते हैं, तो उद्धार वे पाएगा। बच जाए, वे उद्धार पाए। आमीन। आमीन। तो प्रभु हमें इकट्ठा इसीलिए करता है, बचाना चाहता है। किससे बचाना चाहता है? वो बड़ा कलेश, वो महासंकट जो सारे संसार पे आने वाला है, और सारे लोग, बाइबल में लिखा है सारे लोग भजन करेंगे, पूरे लोग, सब लोग भक्ति करेंगे। ये प्रकाश 13 अध्याय में लिखा है सब संसार के सब लोगों ने उसकी वो पशु की पूजा करी, सब लोग धोखे खाएंगे, पर हमें बचाया जाएगा। तो कलीसिया इकट्ठे रहेगी, एक जुड़ती है। प्रभु का उद्देश्य है कि उनको मैं निकाल लूं, बचा लूं। तो हम मानते कलीसिया वो बातों में, वो जो समय आने वाला है, भारे कलेश आने वाला है, संसार की उत्पत्ति से अंत तक कभी नहीं हुआ ऐसे समय में से प्रभु कलीसिया को बचाने वाला है, इसीलिए वो एक करेगा। दूसरी एक बात, मत्ती 25 अध्याय 10 वचन, यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने 10 कमारियों विषय कहा कि जो दूल्हा था उसको मिलने के लिए 10 कमारी इकट्ठी हुई। उसमें 5 बुद्धिशाली थी और 5 बेवकूफ थी, और ये 5 जो बेवकूफ थी वे रह गई, और जो समझदार थी, ज्ञानी थी, वो कलीसिया उसको प्रभु लेके गया। 10 अध्याय 10 वचन 25-10। और जब वे मोल लेने को जा रही देखो, थी, हाँ, तो दूल्हा आ देखो पहुंचा। दूल्हा आया,
और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के भोज में भीतर चली गई आमीन। यहाँ पे लिखा है आगे, और द्वार बंद किया द्वार गया। बंद हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए अपने लोगों को लेके जाएगा, वे लोग का समय पूरा हो जाएगा, वे द्वार बंद हो जाएगा, फिर और कोई अंदर नहीं आ पाएगा। बचने के लिए वे आ गए, जो बाहर रह गए 11 वचन में लिखा है, इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल। खोलो। तो जो बाहर रह गई उनको क्या सुनाया? उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं और जानता। आगे क्या लिखा है? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस समय को। वो समय कौन सा समय? आगे लिखा है, पढ़ेंगे हम। क्योंकि यह उस मनुष्य के समान दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों और को रोना होगा, गिड़गिड़ाना होगा, वे समय अंधकार में लोग रहेंगे। तो एक द्वार के भीतर आ गए, और जो समय है उससे प्रभु ने बचाया है। तो कलीसिया को भीतर ले गए, और जो बाहर रह जाएंगे वे लोगों के लिए बड़ा कठिन रहेगा, और वे लोग नहीं बच पाएंगे। ऐसा समय से प्रभु अपनी कलीसिया को बचाना चाहता है। तो हम कलीसिया क्यों मानते हैं? हम बच जाएंगे, रैप्चर होगा, हमें खींच लिया जाएगा, हम निकाल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी रहेगी उनके लिए दरवाजा के भीतर आ जाएंगे, दरवाजा बंद हो जाएगा, और मूर्ख या बेवकूफ कलीसिया रहेगी, वे बाहर भटकती रहेगी। अंधेरे में रोना। वचन है और इस 25 अध्याय मत्ती 30 वचन। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना हो। बाहर रह जाएंगे। तो समय जो आने वाला है उससे प्रभु बचाएगा अपनी कलीसिया को। बाहर रह जाने वाले वे लोग कैसे होगा? 30 वचन में लिखा है, जहाँ रोना और दांत रोना पीसना होगा, दांत पीसना होगा, अंधेरे में रह जाएंगे। अंधकार का समय, 7 साल का कलेश का समय, शैतान का समय आएगा, परमेश्वर का प्रकोप का समय भी आएगा। तो वो दुखों का दिन होगा। तो कलीसिया बच जाएगी, प्रभु के लोग बच जाएंगे, हम ये मानते। और एक बात कहूंगा, क्यों कलीसिया बच जाएगी? तीसरी बात, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नूह के समय को याद रखो। मत्ती 24 अध्याय का 38 वचन। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले देखो, के जल दिनों में प्रलय आया जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक बार ऐसी आफत आई कि सारा संसार डूब गया। लोग खाते पीते थे और ब्याह शादी करते थे, ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक जब नूह जहाज पर चढ़ा। देखो, नूह चढ़ गया जहाज पर, उसके साथ उसके परिवार चढ़ गए। और लिखा है उत्पत्ति 7 अध्याय 15 वचन में, प्रभु ने द्वार बंद किए, सारे जिसको बुलाया था सारे लोग अंदर आ गए, भीतर आ गए। 16 वचन, और जो गए वे सब प्राणियों के नर और मादा गए, जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, और यहोवा ने उसके पीछे से द्वार बंद कर तो दिया। द्वार बंद किया गया। तो कलीसिया आ चुकेगी। जितने को प्रभु चाहता है वे सारे भीतर आ जाएंगे, और बाहर जो है वो संकट का समय शुरू हो जाएगा। और ये नूह ने जहाज इसीलिए बनाया था। इब्रानी 11 अध्याय 7 वचन में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो समय पर देखो, वो समय आने वाला है जो कैसा समय रहेगा? परमेश्वर का प्रकोप का समय रहेगा। जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज किससे बनाया। बचना चाहता था? तो लिखा है, परमेश्वर ने कहा, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो तो विश्वास- जो बच जाएंगे वे लोग समझते हैं कि हम भीतर आ गए, और जो रह जाएंगे समझ जाएंगे हम दोषित हैं। उद्धार पाए हुए लोग अलग है, और जो दोषित रह गए, बाहर रह जाएंगे, वे लोग शैतान के राज्य के में फंस जाएंगे। 7 साल का जो कलेश आएगा उसमें फंस जाने वाले, चीना के समय भागते घूमते रहने वाले, वो कलीसिया के नहीं है, ये समझ आ जाएगा। तो नूह ने जहाज बनाया चेतावनी पाकर। क्या?
परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है तो मुझे बचना है। तो हम कलीसिया बच जाने वाली कलीसिया है, फंस जाने वाली कलीसिया नहीं है। तो जो लोग मानते हैं कि वो समय आएगा और हमें भी 666 का समय आएगा, हमें भागना है, हमें नहीं लेना है, गलत। कलीसिया के लिए वो समय नहीं है। बचने के लिए, उनके लिए प्रभु ने अपनी भेड़शाला बनाई है, अपने लोग को झुंड में रखा है। और जो आ जाएंगे वो बुद्धिवंत रहेगी, जिनके लिए दरवाजा बंद किया जाएगा, और भीतर प्रभु के लोग रहेंगे, बाहर मूर्ख कलीसिया रह जाएगी। क्यों हम मानते हैं कि कलीसिया बच जाएगी? जो संकट का दिन, शैतान का समय, परमेश्वर का प्रकोप का दिन वो आने वाले उससे बच जाएगी। क्यों मानते? चौथी एक बात कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक को उठा लिया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। तो उठा इसीलिए जाएगा सुसमाचार के लिए नहीं, स्वर्ग में ताली बजा के आराधना करने के लिए नहीं, यह समय से बचने के लिए उनको उठाया जाएगा। प्रभु ने कहा मत्ती 24 अध्याय 40-41 वचन, तब 2 जन खेत में होंगे, 2 जन खेत में रहेंगे, एक ले लिया जाएगा। क्यों ले लिया जाएगा? परमेश्वर उनको क्यों ले लेगा? क्योंकि वे परमेश्वर के प्यारे लोग हैं। और लिखा है और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उसको क्यों छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि वो 666 ले, संकट में मरे, गड़बड़ी में पड़ा हुआ है, दिखाई दे, मूर्ख है, कलीसिया में रह गया, मूर्ख कलीसिया में जाता था, ये दिखाई दे, रह गया। तो प्रभु ने कहा उठाया जाएगा, एक रह जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ तो दी एक को ले लिया जाएगा, क्यों? बच गई, ये समझाने के लिए, रह गई ये समझाने के लिए तुम मूर्ख है। तो आज कई लोग कहते वो समय को हमें संभालना है, 666 नहीं लेना है। अरे भाई, आपको नहीं लेना है, नहीं, आपको लेना ही है। प्रकाशित के 13 अध्याय में साफ लिखा है पूरा संसार भमा जाएगा। आज भी लोग भ्रमित है, भ्रमित ही है। मैं सच्चा हूं ये समझकर, हम सही में ये समझकर भ्रमित है। जब तक पवित्र आत्मा आपको कुछ नहीं कहता है तब तक आपको, आपकी नजर सही है, पर पवित्र आत्मा ही है जो आपको आपकी औकात समझाता है। आमीन। तब तक तो इंसान को अपना राह सही लगता है। तो जो रह जाएगा तो समझ लो आप मूर्ख कलीसिया में थे, बच गए तो समझ लो आप प्रभु के साथ वचन के वारिस हो। आमीन। प्रकाश का 3 अध्याय 10 वचन, हम क्यों मानते हैं कि कलीसिया बच जाएगी? क्योंकि प्रभु ने कलीसिया को वचन दिया। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। वचन थामा है, मैं बच जाऊंगा। प्रभु ने कहा है मेरी और भेड़े यहां लाना है, और एक हो जाएंगे, एक कलीसिया हो जाएगी, और जो भीतर आएंगे वे उद्धार पाएंगे। तो उद्धार के लिए बुलाया गया है, बाहर के संकट से निकाला है, बचाया है। यहां पे प्रभु ने कहा हे फिलादेल्फिया के लोग, तूने मेरे वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, वे समय से बचा रखूंगा। तू नहीं पड़ेगा, तेरे लिए रुक जाऊंगा और तेरे लिए चलेगा। अब तक तू आता नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे लिए बचा रखूंगा। उस समय से तुझे बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। आमीन। तो प्रभु जिससे प्यार करता है उसको बचाता है। ये भजन संहिता 91 अध्याय में लिखा है, जो जिससे प्रभु प्यार करता है उसको हर वक्त बचाता है। प्रकाश का 7 अध्याय 14 वचन में लिखा है, मैंने कई लोगों को देखा और यूहन्ना ने पूछा हे राब्बी, हे प्रभु, ये सब कौन है? तब यहां पे लिखा है मैंने तो वे लोग है जो निकाल के बचा के यहां पे मैंने रखा है। अभी संसार के लोगों के लिए हाय, धरती के रहने वाले को हाय 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 होगा। मैंने उससे कहा हे स्वामी, तू जानता है? उसने मुझसे कहा ये वे है। ये तो वे लोग, यहाँ भीड़ कौन है? ये सारे आ गए, ये कौन है? जो उस समय, जो उस महाकलेश में से निकलकर महाकलेश में नहीं गए, ये अंदर आ गए, दरवाजा बंद कर दिया, बाहर रोना गिड़गिड़ाना, मसीह विरोधी का समय 7 साल का वो देखने के लिए बाहर रुके हैं वो अलग, ये यहां बचे हुए लोग हैं। ये कौन है?
यहां पे डालिया लेके खड़े महाकलेश से बचे हुए निकाल गए, उनको कोई 666 वाला है नहीं, उनका समय वो नहीं है, तो हम बचे कलीसिया बच जाएगी, ये हम मानते हैं। यूहन्ना 10 अध्याय, ओके माफ करो, और पढ़ते 14 वचन, यही प्रकाशिका 3:7-14। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। निकल के आ गए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ये बच गए लोग हैं। आमीन। यूहन्ना 10 अध्याय 28 वचन में प्रभु ने कहा कि मैं मेरी भेड़ों को अनंत जीवन देता हूं, मेरे हाथ से कोई इनको छुड़ा नहीं सकता है और वे कभी नाश न होगे। आमीन। तो प्रभु उनको निकालता है और फिर प्रभु के हाथ में से कि कोई किसी को छुड़ा नहीं सकता है, या शैतान के हाथ में नहीं जाते, प्रभु उनको निकाल लेगा। आमीन। तो कलीसिया बच जाएगी, वो भाड़े कलिस से, बड़े विपत्ति से बच जाएगी, और रह जाने वाले वो इज़राइल के लोग हैं। उनको कहा गया है कि याकूब के संकट का दिन, याकूब के दुखों का दिन वो आएगा। इज़राइल को ये कहा गया, पर इज़राइल घूमेगा परमेश्वर की ओर, वे बच जाएंगे। हम कलीसिया मानते हैं हम बच जाएंगे। छठी बात कहूंगा, क्यों? क्योंकि जो रह जाने वाली लोग हैं वे गड़बड़ी में पड़े हुए बेबीलोन के लोग हैं, और ये बेबीलोन जो है वो एक बड़ी कलीसिया है, गड़बड़ी में पड़े हुए लोगों की कलीसिया है, जो शैतान या दुष्टात्मा पाए हुए लोग की कलीसिया है। 17 अध्याय प्रकाशिका के 5 वचन। और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा भेद। और ये भेद क्या है? बड़ा बाबेल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। तो वहीं से शुरू हुआ एक अलग कलीसिया संसार में है। एक प्रभु ने कहा मैं कलीसिया बना रहा हूं, और दूसरी एक है हम मदर चर्च कहते हैं, शुरुआत जो हुई, फिर डॉटर चर्च कहते हैं यदि आपने सुना होगा तो। पर और एक मदर है, और एक कलीसिया है जो शैतान ने शुरू की है, एक अलग लोगों की कलीसिया। जैसे पौलुस कहता है मेरे मरने के बाद कई लोग आएंगे, एक नई राह चालू करेंगे, तो ऐसे कई सारी कलीसिया पौलुस के जाने के बाद खड़ी भी हो गई। कई सारे अपने अपने चर्च बन गए, और वे सारे मानते हम हैं, हम सही है। ये सारी गड़बड़ी में पड़े हुए ऐसे लोग हैं। 18 अध्याय प्रकाशिका 4 वचन। आसमान से आवाज आई, तू ये बाबिलोन से निकल। आज भी वैसे कलीसिया है, पर हमें उनमें से निकलकर सही कलीसिया में प्रभु के साथ जुड़ना है, जिससे हम वो बाहरे कलेश से बच पाए। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोग, उसमें से निकल आओ। वे किस में से निकल आओ? वो जो गड़बड़ी में पड़े हुए लोग हैं, जहां आप भी हो, बाबिलोन में शायद आप हो, गड़बड़ी में हो, आपको सही समझ नहीं है, आप उसमें से निकल आओ। क्यों? कि तुम उसके पापों में भागी न हो। उन पर तो अनर्थ होगा, वे तो शैतान की हुकूमत में परेशान हो जाएंगे। तू भागी मत हो, तू बच जा। मत्ती 22 अध्याय 9 से 14 वचन पढ़े तो यहां पे प्रभु ने कहा कि वे ऐसे लोग रहेंगे जो शादी में आए पर कपड़े नहीं पहने, उनको बाहर अंधकार में डाला गया। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। और आगे 14 वचन। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो अंत समय में जो चुने हुए वे बच जाएंगे, और रह जाएंगे वे अंधकार में जाएंगे। 24 अध्याय मत्ती उसका 48 से पढ़ेंगे वचन। परंतु यदि वह दुष्ट दास अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और अपने साथी दासों को मानने लगे। देखो, जो सारा अच्छा स्वभाव है यदि वो बिगड़ जाए, मारने लग जाए, गलत कर दे, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए और पिए, संगति खराब हो जाए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा, तो वो प्रभु आएगा जब वो उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी की जिसे वह न जानता हो, और उसे कठोर दंड देकर कठोर दंड देगा, उसका भाग कपटियों के साथ भाग। तो रह जाने वाले जो है वे सारे ऐसे लोग रहेंगे, वे लोग रह जाएंगे, पर प्रभु के लोग निकल जाएंगे, बच जाएंगे। प्रकाशिका 16 अध्याय 19 वचन में लिखा है कि जो
बड़ा बेबीलोन है या फिर जो गड़बड़ी में पड़े हुए सारे आत्मा है, ये गिरेंगे और परमेश्वर उनको दंड देगा। तो आज जो झूठी कलीसिया चल रही है वो चलेगी, अंत तक चलेगी, आखिर तक चलेगी, पर वे लोग परमेश्वर का प्रकोप देखेंगे और वे लोग शैतान का, मसीह विरोधी का और जो झूठा नबी है वे समय में वे जाएंगे। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बाबेल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। देखो, तो परमेश्वर का प्रकोप देखेंगे ऐसे जो रह जाएंगे वे कलीसिया। हम बच जाने वाले हैं और रह जाने वाले, ये शिक्षा है। यदि शैतान के समय में आप रह गए तो ये सजा है। रोमन की पत्री 8 अध्याय 1 वचन में लिखा है, जो मसीह में है उनको दंड नहीं है। और 18 अध्याय प्रकाशित वाक्य 10 वचन में लिखा है, ये बाबिल के रहने वाले या बाबिलोन में रहने वाले गड़बड़ी में पड़े हुए लोगों को हाय, क्योंकि उन पर दंड आएगा। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबेल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय। हाय हाय, बाबिल को हाय हाय, यानी जो रह जाने वाले हैं उनको हाय। क्यों? घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया देखो, है। दंड तो जो रह जाएंगे वे दंडित रहेंगे और बच जाएंगे, उन पर कोई आरोप ना होगा, क्योंकि मसीह में जो है, रोमन की पत्री 8 अध्याय 1 वचन, जो मसीह में है उनको कोई भी दंड नहीं है, कोई भी सजा नहीं है। तो जो समय संसार पे आने वाला है, बड़ा कलेश, वे दंड के लिए आने वाला है, दंड पाने वाले लोगों को लिए आने वाला है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए नहीं है। हाय हाय उन पर जो रह जाने वाले हैं। प्रकाशक 18 अध्याय 21 वचन। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बाबेल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा। तो ये जो ठोकर खाए हुए लोग हैं, ऐसी कलीसिया है जो परमेश्वर को पहचान न पाई, यीशु को पहचान न पाई, वे सारे रह जाने वाले। वैसी कलीसिया चलती है, कब से चलती है। और ये जो कलीसिया में जो आत्मा काम करते हैं, प्रकाशक 18 अध्याय 2 वचन में लिखा है, ये कलीसिया में तो सारे गिरे हुए स्वर्गदूत काम करते हैं। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबेल गिर गया। बड़ा बाबिल जो भरोसा रखता था यीशु आएगा, आएगा, मसीहा आएगा, रह जाने वाले लोग, बड़ा बाबिलोन गिर गया, उनका भरोसा खत्म। और दुष्ट आत्माओं का निवास, ये तो दुष्ट आत्मा निवास था। दुष्ट आत्मा उनको सफाई देते थे, भरोसा देते थे, विश्वास दिलाते थे, ये गिर गया। और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। तो आज भी गड़बड़ी में पड़े हुए कई कलीसिया है, हमें सावधान रहना है। प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन है 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय इसका 9, 10, 11 वचन। पौलुस कहता है कि शैतान आएगा किसको लेने? वे लोगों को के पास आएगा, वे लोग उसके लोग हैं जो आज शैतान जो चमत्कार करता है और लोग विश्वास करते हैं। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, तो झूठा सामर्थ, चिन्ह, झूठा चिन्ह और अद्भुत काम के और साथ, झूठा अद्भुत काम और नाश होने वालों के लिए, और नाश होने वाले के लिए ये सब होता है। अधर्म की सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। धोखा, तो धोखा, कई लोग कलीसिया, उनकी जो कलीसिया है वे धोखे में है, उनको पता नहीं क्यों। उन्होंने प्यार से सच्चाई को ग्रहण नहीं किया और परमेश्वर इनको छोड़ दिया है। 11 वचन में लिखा है, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य आत्मा भेजी है, ताकि वे झूठ पर विश्वास तो करें। झूठ पर विश्वास करने वाले भी ये कलीसिया है, झूठ पर विश्वास करने वाले। और झूठ पर विश्वास करने वाली जो कलीसिया है वे रह जाएगी। प्रकाशक 2 अध्याय 22 वचन में लिखा है कि देख तूने विश्वास नहीं किया, इसीलिए वो जो बड़ी वेश्या या बड़ी माता है, जो सब झूठी कलीसिया की बड़ी माता, जो सारे लोगों को गड़बड़ी में रखती है, कई सारी लोगों को रखा है, सच कलीसिया ऐसे करके रखा है, वे लोग के साथ तुझे भी बड़ा जो संकट आने वाला है उसको मैं तुझे
उसमें डालूंगा। देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, जो उसके साथ मिले हुए वे झूठी कलीसिया में जुड़े हुए हैं, यदि वे भी उसके कामों में मन फिराएंगे तो उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। देखो वही काम करेंगे तो मैं उनको बड़े कलेश में डालूंगा। तो ये सजा है, बड़ा कलेश सजा है। बड़ा कलेश दंड मिलने वाला है। बड़ा कलेश वो हमारी आत्मा की परख नहीं है, विश्वास की परख नहीं है कि तू लेता है कि नहीं 666, नहीं, ये तो दंड की बात है। यहां पे कलीसिया को कहा गया तुझे मैं डालूंगा, और वो कलीसिया फिलदेल्फिया में कहा तुझे बचा लूंगा क्योंकि तूने मेरे वचन को थामा है। और जो आज भी हमें मौका है, झूठी कलीसिया में है तो निकल आए, जो गड़बड़ी में पड़े हुए आत्मा है उनमें से निकल आए, हमें परख करना है। आमीन। और साथ ही सच्चाई कलीसिया बड़े कलेश से 666 से बच जाएगी, जो सच्चे कलीसिया में है वो बच जाएंगे। प्रकाशित के 7 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हाँ, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? तो यहां पे देखा ये सब इकट्ठे हुए, क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये बड़े लोग, ये सारी बड़ी समुदाय कहां से आई, ये इकट्ठे क्यों हुए हैं? तो यहां पे लिखा है उनको बड़े कलेश से मैंने निकाला है। वो जो समय है उससे उनको निकाला है। प्रभु जहां वहां पे अपने लोगों को लेके जाने वाला है, तो हम बच जाने वाला है, बच जाने वाले, क्योंकि जो मसीह विरोधी का समय आने वाला है वो समय में प्रभु यीशु मसीह नहीं रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जहां रहेंगे वहां उसके लोग रहेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय 26 वचन, यदि कोई मेरी सेवा करे यदि सेवा करता होगा तो मेरे पीछे हो वो ले, मेरे पीछे चलता होगा, और जहां मैं हूँ और जहां जहां मैं जाऊंगा वहां मेरा सेवक भी होगा। आमीन। तो जो अंत समय आने वाला है, बड़े कलेश का समय आने वाला है, उसको बचाएगा प्रभु। कब? जब वो हम उसका सेवा करते हैं, तो वो जहां वहां हम रहेंगे। तो हम ये मानते हैं कि जहां वो होगा वहां हमें भी वो लेके जाएगा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 23 वचन, हर एक को उठाया जाएगा अंत समय में। तो पहला मसीह और उसके समय उसके लोग, तो उसके लोग जो होंगे उसकी बात है। पहला थेसलोनिकी 4 अध्याय 15 वचन, जहां मसीह वहां उसके लोग। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से किसी रीति आगे न बढ़ेंगे। और 17 वचन पढ़ेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। आमीन। तो प्रभु जहां वहां उसके लोग रहेंगे। मत्ती 13 अध्याय 25 वचन में लिखा है कि जैसे मत्ती 25वां अध्याय में 2 कलीसिया की बात करी, 5 बुद्धिवंत और 5 बेवकूफ कलीसिया, दोनों सो गई, ऐसे लिखा है। पर यह मत्ती 13 अध्याय 28-25 वचन में लिखा है जब प्रभु के लोग सो गए थे। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तो जो प्रभु के लोग हैं वे मर जाएंगे, वो पहले ही मर जाएंगे। वो खराब दिन आए, संकट का दिन आए, उसके पहले प्रभु के लोग मर जाएंगे। तो हम मानते हैं कि कलीसिया के जो चुने हुए लोग हैं उनका समय पूरा हो जाएगा, कोई जीवित न रहेगा। चर्च के जितने भी चुने हुए वे सारे मर जाएंगे। 25वां अध्याय 5 वचन, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी। देखो, सोने लगी, ऊँघने लगी। आमीन। तो हम मर जाएंगे, इसीलिए हम वो समय जो आने वाला है वो हम न देख पाएंगे। जैसे कई लोग कोरोना नहीं देखा, उसके पहले ही लोग चल बसे थे, ऐसे वो 666 का दिन हम नहीं देखेंगे, हम मर ही जाएंगे। चिंता नहीं करनी है। आमीन। वो आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, अरे नहीं होगा। प्रभु जिससे प्यार करता है उसको प्रभु बचाता है। आमीन। तो वे सारे सो जाएंगे। बैरी के समय या दिखो के समय
के पहले मसीह के लोग सो जाएंगे। आमीन। फिर से पढ़ेंगे प्रकाशित का 3 अध्याय का 10 वचन। तूने मेरे वचन को थामे रखा है, दिखा है, मैं भी तुझे उस परीक्षा के समय इसलिए से मैं भी तुझे उस परीक्षा से, बचाऊंगा कौन से समय से? जो सारे संसार पर आने जो वाली सारे है। संसार पे आने वाला है। तो चर्च के अन्य जाति से जुड़े हुए लोग, सारे चुने हुए लोग मर जाएंगे और इज़राइल के लोग खड़े हो जाएंगे। उनके लिए भागना समय होगा, दौड़ना समय होगा, उनके लिए तकलीफ का समय होगा, याकूब का संकट का दिन होगा और वे लोग परमेश्वर को पुकारेंगे और मसीह विरोधी के समय इज़राइल खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर के चुने हुए लोग इज़राइल में से जो कलीसिया में जुड़ना चाहते हैं, अंतिम कलीसिया के भाग है, जो भागी होने वाले, जो टूटी हुई डालियां है, वो फिर से प्रभु उनको जोड़ देगा। आमीन। पर हमारा कलीसिया अन्य जाति से आए हुए समय हम वो नहीं देखेंगे। शैतान का समय, मसीह विरोधी का समय और जो झूठा नबी का समय वो हम नहीं देखेंगे। तो हम चर्च मानते 666 हमारे लिए नहीं है, पर वे लोगों के लिए है जो सजा पाना चाहते या उनके ऊपर प्रकोप परमेश्वर का है, वे लोग दंड भुगतेंगे। पर हम जो मसीह में है उनको कोई दंड नहीं है, ये मानते हैं। आमीन। आशा रखता हूं आप समझ पाए। हमें डरना नहीं, हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। और प्रभु ने कहा जो मेरे चुने हुए लोग हैं, मेरे भेड़ है, मेरी आवाज सुनती है, भीतर आती है, मैं उनको बचाऊंगा, उद्धार उनको दूंगा। आमीन। हमारे लिए उद्धार है। जो नूह बच गया, भीतर आया, वो बच गया, बाहर के लोग मर गए। हमें बचना है, हमें रहना है भीतर। आमीन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद प्रभु ये वचनों के लिए। धन्यवाद प्रभु, जो भीतर आए वे बच गए, जो बाहर रह गए उनका समय संसार के जो बड़ी विपत्ति आने वाली उनके साथ भागीदार हो जाएंगे। हमें प्रभु बचा लो, वो समय से बचा लो जो ऐसा समय जो कभी न सोचा न कभी देखा। आप बचा लेने वाले प्रभु। हम कलीसिया में जुड़ना चाहते, हम कलीसिया में रहना चाहते हैं। धन्यवाद ये बातों के लिए। मेरे भाई बहन इसको फिर से सुने और सच्चाई में जुड़ जाए। सारे सवाल उठते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चुप हो जाए, ये सारे जवाब उनको मिल जाए और प्रभु सच्चाई में हर एक जुड़ जाए। पवित्र आत्मा आपकी सच्चाई फैल जाए, आपके लोग बच जाए, डरे नहीं, आपका भय माने, आपका धन्यवाद करे कि आपने बचा लिया है, आपने हमें वो समय से घड़ी से बचाया है। धन्यवाद करते प्रभु, हम आभारी है और हम आप में चलना चाहते, बने रहना चाहते। और ऐसे समय आप आओ, उसके पहले हम प्रभु आप हमें परख लो और हम चुनने हुए में गिने जाए, ये अनुग्रह देना प्रभु। धन्यवाद फिर से बातों के लिए। आशीष मांगते, सच्चाई में हर एक को बनाए रखना, ये वचन बोए जाए, 100 गुना फल लाए और सच्चाई में हर एक जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना और जिस प्रकार हम अपराध को क्षमा किया है उसी तरह से आप भी हमारा अपराध को क्षमा करो। परमेश्वर आनंद देना, पर बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा पिता आपकी है। आमीन। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड।
शालोम 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 मेरे भाई शालोम मेरी बहन शालोम शालोम कौमे इस्राएल को शांति मिले उससे भी आजादी शालोम